हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैसा कि हम जानते हैं भारत का एक राज्य है। अब ये राज्य है, इसका स्थापना कब हुई, कैसे हुई और इसे किन नामों से जाना जाता है, यहाँ कौन सी फसल होती है, कैसी इसकी मिट्टी है, कैसे इसकी मौसम होते हैं, क्लाइमेट वगैरह, इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और आगे भी वीडियो लेक्चर रहेंगे उनमें। तो मध्य प्रदेश जो है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इन सब के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है और टाइगर स्टेट भी बोला जाता है इसे, और नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब नदियों का मायका कहा जाता है, ये सब हम नॉर्मली बेसिकली सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम वहाँ से स्टार्ट करें कि इसको मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया, कैसे दिया। अब हम जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो एक गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। गोंडवाना लैंड कौन सी थी? जो सबसे पुरानी भूमि थी भारत की, उनसे बना हुआ है। और मध्य प्रदेश है, जब इंडिपेंडेंट हुए हम, भारत स्वतंत्र हुआ। अब स्वतंत्र हुआ तो राज्यों को एकत्रित करने की प्रोसेस चल रही थी। उसी में जो हमारा मध्य प्रदेश है, सेंटर में आता था भारत के, तो भारत के सेंटर में आता था। इसीलिए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को नाम दे दिया मध्य प्रदेश। अब ये तो 1 नवंबर 1956 की बात हो गई। अब तब तो मध्य प्रदेश नाम दे दिया, और ये सब जब हम 1 नवंबर को रिऑर्गेनाइज हुए तो हमारा नाम पड़ गया मध्य प्रदेश। तब हमारा जो मध्य प्रदेश था, भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य था, मतलब सबसे बड़ा राज्य। और उसके बाद जब हम 1 नवंबर 2000 को फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुई, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, तो तब हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य हुआ। अब मध्य प्रदेश, ये तो हमने जाना कि मध्य प्रदेश को नाम किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ये गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। जो हमारा मध्य प्रदेश का नेचुरल डिवीज़न है की बेसिस पे बात करें तो मध्य प्रदेश जो नेचुरल डिवीज़न है वो सेंट्रल हाईलैंड्स रहती हैं उसकी, और पेनिसुलर इंडिया है उसके बीच का पार्ट है। जो कि मध्य प्रदेश है वो प्लेट्यू नेचर लैंड है। प्लेट्यू मतलब चट्टानों से बना हुआ ऐसा लैंड है। और अब प्लेट्यू, मैंने पेनिसुलर बोला तो पेनिसुलर मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो तीन जगह से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? पेनिसुलर। ठीक है, तो पेनिसुलर इंडिया बोलते हैं, तो पेनिसुलर प्लेट्यू ऐसे मतलब पेनिसुलर से घिरा हुआ है। और जो हमारा मध्य प्रदेश है वो एक प्लेट्यू नेचर लैंड है। और जो हमारे मध्य प्रदेश का एरिया है वो कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि हमारे भारत का 9.3% एरिया कवर करता है। अब जो हमारे मध्य प्रदेश की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उनके बारे में बात करते हैं। अब लैटिट्यूड क्या होती है, पहले तो यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लैटिट्यूड पता नहीं होगी तो हम ये कैसे जान लेंगे कि लैटिट्यूड ये है तो ये है। पर पता होना चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड एक लेटी हुई रेखाएं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और लॉन्गिट्यूड एक खड़ी हुई रेखाएं, मतलब वर्टिकल लाइंस हैं। ये कोई लाइंस हमने ड्रॉ नहीं करी है कि ऐसे हमने खींच दी तो ये लाइन ये हो गई, ये हमने जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमने मानी है। और जो लॉन्गिट्यूड है वो यूरोप के लोगों ने, यूरोप से ही जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, वहाँ से डिफाइन किया है जीएमटी। और जो हमारे भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितनी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, वहाँ से क्रॉस होती है। और जो हमारे भारत का लैटिट्यूड है, भारत नहीं, मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड है वो क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न लैटिट्यूड, ईस्टर्न नॉर्थर्न लैटिट्यूड, मतलब ऐसे में नॉर्थर्न लैटिट्यूड। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है मध्य प्रदेश का वो क्या है? 74 डिग्री एंड 9 मिनट टू 82 डिग्री एंड 48 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये हमारे मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमें? ये दी क्यों है? ये इसलिए दी है कि हमें एग्जैक्ट डिफाइन हो कि वो प्लेस है कहाँ पे। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ देखें तो उससे पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, एग्जैक्ट उसका पॉइंट है। अगर कोई हमें ये बताएगा नहीं हमारे घर का एड्रेस, कि हम यहाँ रहते हैं, इस मोहल्ले में ये नंबर का घर है, तो तब तक कोई हमारे घर आ पाएगा? नहीं आएगा ना। जब तक हम उसे एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर देंगे कि वो चीज़ कहाँ है, तब तक कोई कहीं नहीं पहुँच सकता। इसलिए हर चीज़ का एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है, तो वो डिफाइन कर दिया। ये हमारे मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिफाइन कर दिया इस तरह। और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके 14 राज्यों को क्रॉस करके जाती है। और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, नॉर्थर्न और साउथर्न। और 14 राज्यों से डिवाइड होकर जाती है, तो वो 14 राज्य कौन कौन से हैं? अब हम उन 14 राज्यों के बारे में बात करेंगे। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन,
सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल, ये सारी जगह जिले हैं जिनसे टॉपिक ऑफ कैंसर होकर हो जाती है मध्य प्रदेश के। और ऐसा कहा जाता है कि आगर मालवा से भी मध्य टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो साजा से अलग, शाजापुर से अलग हुआ, बट ऐसा है नहीं, वो थोड़ा ऊपर से गुजर जाती है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है उसकी ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 870 किलोमीटर है। और जो नॉर्थ से साउथ तक की ब्रेथ है वो कितनी है, 605 किलोमीटर है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। और जो मध्य, ऐसा एक आध क्वेश्चन आया होगा कहीं, मतलब पीएससी में आया या हो सकता है किसी और एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा डिवीज़न है, मतलब संभाग है जिसके सारे जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है, तो ऐसा कौन सा है, भोपाल। भोपाल एक ऐसा डिवीज़न है जिसके 5 जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, मतलब क्रॉस करते हुए। और जो नर्मदा रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब उसी के पैरेलल चलती है। और जो नर्मदा रिवर है वो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। और नर्मदा रिवर भी मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, मतलब बांट देती है। और इस नर्मदा रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। इसी तरह जो ताप्ती रिवर है वो मध्य प्रदेश की साउथर्न बाउंड्री बनाती है। और जो ताप्ती रिवर भी ईस्ट टू वेस्ट ही फ्लो करती है। और जो चंबल रिवर है वो मध्य प्रदेश की नॉर्थर्न बाउंड्री बनाती है। ये ज़रूर इस वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है। बस नर्मदा और ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो उल्टी फ्लो करती हैं, अपोजिट, ईस्ट टू वेस्ट, और सारी रिवर वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, ठीक है। जो मध्य प्रदेश है वो एक लैंडलॉक्ड एरिया है। अब लैंडलॉक्ड एरिया क्या होता है, लैंडलॉक्ड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो ना किसी पड़ोसी देश से और ना ही कोई मैरीटाइम मतलब समुद्री तट से लगा हुआ हो, ऐसा एक लैंडलॉक, ऐसा इसीलिए हम कहते हैं लैंडलॉक एरिया। ना ही उसकी कोई पड़ोसी देश से संबंध, मतलब देश से उसकी बॉर्डर टच हो रही हो, ना ही उसकी जो बॉर्डर है वो किसी समुद्री तट से टच हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड एरिया। तो मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड एरिया है। ये जो 5 मध्य प्रदेश जो है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो 5 राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉर्डर टच करता है, वो किसके साथ करता है, राजस्थान के साथ। और जो मिनिमम बॉर्डर टच करता है वो किसके साथ करता है, गुजरात के साथ। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 जिले टच करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। जबकि जिलों की बात करें तो जिलों के अकॉर्डिंग जो टच करते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से करते हैं। पर अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर किसकी करती है, राजस्थान की बॉर्डर टच करती है। जो मध्य प्रदेश है उसमें टोटल 10 संभाग हैं और 52 जिले, मतलब 52। अब ये 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं, तो ये क्या है, कैसे है। जो संभाग हैं उनके अंदर आते हैं जिले, जैसे कि हमारा भारत एक है, उसके अंदर क्या आ गए, राज्य आ गए। राज्यों के अंदर क्या आते हैं, संभाग आते हैं। संभाग के अंदर जिले आएंगे, जिले के अंदर अलग अलग पंचायत आती हैं। ये सब चीज़ें आती हैं धीरे धीरे, एक हायरार्कियल होती है उसी तरह। अब जैसे मध्य प्रदेश एक हो गया हमारा, उसके अंदर संभाग में बांट दिया हमने, संभाग को जिलों में बांट दिया, जिलों को पंचायत में, ग्राम, ऐसे मतलब आ जाएगा अलग। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि मतलब 5 राज्य हैं, ये हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।